मैंने जीवन में हमेशा रिस्क उठाया कि जब तक चुनौती नहीं हो तब तक संघर्ष करने का कोई मजा नहीं आता। मैं आज मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि सिवाना में मैं मजबूती के साथ में कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया। अगर मुझे विधानसभा में प्रतिनिधित्व बनता है तो मैं मजबूती के साथ में सिवाना क्षेत्र का भी, पश्चिमी राजस्थान के इन भूभागों का भी मैं पक्ष भी अच्छे तरीके से रख पाऊंगा। आप मुख्यमंत्री गहलोत के बेहद करीबी भी बताए जाते हैं और जहां तक हम मानते हैं कि आपके लिए टिकट लाना कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी इतनी मेहनत क्यों? टिकट लाना अलग बात है, लोगों का दिल जीतना अलग बात है। जब से आप सिवाना की राजनीति में सक्रिय हुए हैं, एक चर्चाएं चल रही है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक गुट बन गया है जो आपके लिए पैराशूट या हेलीकॉप्टर जैसे शब्द का भी इस्तेमाल कर रहा है। जो विरोध कर रहे हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। बीजेपी में हालात बने में चेहरा नहीं है। आज जन आक्रोश रैली उनकी फेल हो रही है। मोदी जी का चेहरा लाने की बात कर रहे हैं, मोदी जी विधानसभा में नहीं आए। क्या कारण रहा था जब पिछली बार पर्यवेक्षक यहाँ आए तो 2 जगह कार्यक्रम करने पड़े थे? जो पूर्व प्रत्याशी रहे थे 2013 में, 18 में, स्थानीय को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। बारी अंदरी का कोई मामला नहीं है। कुछ लोग अपने मन में रखे तो वो मन में पाले। उद्योगपति हूँ और व्यापारी आदमी हूँ, तो ताकड़ी में तो आदमी सब तरीके से तोलता है और असेसमेंट करता है। तो आई हैव असेस्ड एवरीथिंग। नमस्कार, मैं मनोज पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का डीसीएन के खास कार्यक्रम कौन बनेगा विधायक में। और आज हमारे इस एपिसोड में हमारे मेहमान हैं एक ऐसे नेता जो पूर्व में राजसिको के अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में रिको के ये स्वतंत्र निदेशक भी हैं और अब ये राजनीति में भी सक्रिय हो रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा सुनील जी परिहार का। तो सर, धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। नहीं, मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपकी डीसीएन एजेंसी और तमाम आपके साथियों का कि जो एक लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में जी आम जन तक जनप्रतिनिधि क्या चाह रहे हैं, जनता की क्या अपेक्षाएं हैं, उनको समाहित करके और जो उनके विचार है, उनके जो सोच है, उनकी जो नीति है, जो उन्होंने जो दिमाग में बना रखा है कि मैं जनप्रतिनिधि बन के क्या करूंगा, उन अपेक्षाओं को लेकर किया। मनोज जी, मैं आपका और तमाम टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। धन्यवाद। आप जोधपुर का एक जाना माना एक बहुत बड़ा नाम है, आपका परिवार इंडस्ट्रीज से भी जुड़ा है और बताया जाता है कि मुख्यमंत्री गहलोत से भी आपके काफ़ी करीबी संबंध है। फिर ऐसे में अब ये टिकट लेना, चुनाव लड़ना क्यों? वर्षों से मैं राजनीति में सक्रिय हूँ। कांग्रेस पार्टी का मैं 2013 में स्टार प्रचारक भी था। पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का काम वर्षों से कर रहा हूँ और राजसिको के अध्यक्ष होने के नाते जी और उससे पहले भी मैं सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस की रीति नीतियों को और उसको ले जा रहा हूँ। ये मेरे लिए गौरव की बात है कि मुख्यमंत्री जी का मुझ पर आशीर्वाद है। परंतु जो आपने बात कही है कि जनप्रतिनिधि बनने के रूप में, विधायक के रूप में मैंने मेरी अपेक्षाएं को जागृत किया है, उस बारे में मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वर्षों से मेरा, जहाँ पर आप फार्म पे बैठे हुए हैं, ये फार्म सिवाना में है और राजनीति में सक्रियता निभाते हुए हर, चाहे विधानसभा, लोकसभा और पंचायती राज के चुनाव में सक्रिय रहकर, यहाँ पर नहीं और पूरे राजस्थान में और कई जगह कांग्रेस पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी भी दी है कि वो संगठन के चुनाव कराने, जी ये जो पंचायती राज के और नगर पालिका निकायों के चुनाव होने हैं उसमें पर्यवेक्षक बना के और तमाम लोगों कार्य की। पहले कोरोना की महामारी आई और कोरोना की महामारी में पहले मैंने मरुद्रा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और जोधपुर के लोगों के साथ में प्रथम कोरोना की महामारी में वहाँ पर बहुत लंबा काम किया और कई लोगों की मानवीय सेवा में अटूट जुटा रहा। फिर कोरोना की चपेट में स्वयं भी आ गया था और कुछ इम्यूनिटी और सिस्टम का भी प्रभाव पड़ा। तब सेकंड कोरोना वेव्स आई थी, तब मैंने तय किया कि अभी दूर के इलाके में फार्म पे और यहाँ पर ही रह के और बात
लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के भी लोगों की अपन सेवा भी कैसे कर सकें और एक थोड़ा डिस्टेंसिव रहते हुए उस तरीके से काम करें। तो कोरोना की महामारी के समय जितनी अपेक्षाएं हो सकती थी लोगों की, यहाँ पर आ रहे थे, मरीज बीमार हो रहे थे, ऑक्सीजन जनरेटर्स की आवश्यकता थी, दी वॉन्ट दैट कि यहाँ पर जोधपुर में, एम्स में, मथुरादास हॉस्पिटल में उनका और लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता, वो कार्य यहाँ पर कर रहा था। लंबे समय से पिछले विधानसभा चुनाव और उससे पहले भी कई विधानसभा क्षेत्रों से मुझे आग्रह किया था कि आप राजनीति में हमेशा सक्रिय हो, लोगों को आप विधायक बनाने का काम कर रहे हो, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने का काम कर रहे हो, आप क्यों नहीं स्वयं आते हो। अच्छा। हमारे बड़े राजनेताओं ने भी मुझे कहा, पर मेरा पहले ध्येय था कि मैं संगठन को मजबूत करूं। उन बड़े राजनेताओं में खुद मुख्यमंत्री गहलोत भी थे। देखिए, तमाम प्रकार के राजनेताओं की मैं इसकी कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं सबकी अपेक्षाएं थी और उस तरीके से हमने, और राजनीति में आता है तो कोई न कोई आदमी का ध्येय भी होता है और कौन नहीं चाहता है कि लोकतंत्र में कहीं पे भी कोई स्थान मिले। और निश्चय ही आदमी के मन में भी अपेक्षाएं रहती है कि मैं कहीं न कहीं पे बनूं। एक तो इलेक्टेड होता है, एक सेलेक्टेड होता है। तो सेलेक्टेड में काफी टाइम रह गया और पूरा संगठन ने मुझे सिलेक्शन में कहीं पे भी कोई तकलीफ नहीं थी, भावना भी थी इलेक्टेड भी हो। इन द मीन टाइम सिवाना विधानसभा क्षेत्र से जब पंचायती राज के चुनाव में समदड़ी क्षेत्र से हम 17-0 से हारे, यहाँ के जो हालात देखे, तब कई जनप्रतिनिधियों ने और यहाँ पर मुझसे आग्रह किया कि आप सब तरीके से हो रहे, पिछले 4 विधानसभा चुनाव हम हार चुके हैं, लोकसभा में हम पिछड़ रहे हैं जी। आप यहाँ पर रह रहे हो, आपका आवास है, रह रहे हो, बसे हुए हो, तो आप है जो जी। सिवाना विधानसभा क्षेत्र का चयन करके और हमारे, तो फिर मैंने मानस बनाया। मानस बनाने के साथ में ही यहाँ के जो कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता लोग थे, उन सभी लोगों के पास में जाके उनसे चर्चा की, राय की। और पहले पूर्व के जो विधायक थे, मोटाराम मेघवाल जी, धाराराम फुलवारिया जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा आग्रह किया। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने सिंदरी से लेके और समदड़ी से और पादरू और ऊपर भाकड़ा बैठ, तमाम लोगों ने मुझे आग्रह किया। फिर मैंने खुद ने स्वयं भी स्टडी किया, अध्ययन किया और नेताओं के पास गया था। तब नेताओं ने कहा, सुनील जी आप आ रहे हो, बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, 4 बार हम हारे हुए हो, आप जैसा एक राजस्थान में सक्रिय राजनीति करने वाला आदमी, ये एक आप रिस्क क्यों ले रहे हो। मैंने जीवन में हमेशा रिस्क उठाया और जीवन में मैंने ये पाया है कि जब तक चुनौती नहीं हो तब तक संघर्ष करने का कोई मजा नहीं आता। मैंने छोटी उम्र में ही सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था और उसके बाद में मेरी सरकारी नौकरी लग गई थी, पर मेरे पिताजी ने कहा, अपन ने इसलिए तेरे को इंजीनियर नहीं बनाया कि तुम सरकारी नौकरी करो। पीडब्ल्यूडी में मैं जूनियर इंजीनियर लग भी गया था। कहा, आप तो लोगों को कैसे रोजगार दे सकते हो। हमारा दादाजी का, हमारा परिवार हमेशा लोगों को रोजगार और संसाधन देने वाला है, आप ये कार्य नहीं करो। तब मैंने चयन किया कि उद्योग लगाना है। पहले हमारे मंडी में और दूसरे व्यापार के तो थे, पर उद्योग में नहीं थे। और मैंने उस चुनौती को स्वीकार करते हुए मेरा उद्यम लगाया। मेरी मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है जो कि बाड़मेर में लग रही है। माइंस भी ली मैंने, बेंटोनाइट की और दूसरे अन्य खनिजों की, और ये कार्य किया और चुनौती को स्वीकार किया। और चुनौती भी उस प्रकार की थी कि जो स्थापित लोग थे, देखिए व्यापारिक दृष्टिकोण से एक कुछ प्रबुद्ध समूह का और प्रबुद्ध लोगों का हाथ होता है, जिनका वर्चस्व होता है, उसको तोड़ना एक अपने आप में चुनौती होती है। उसको स्वीकार किया और मैं ये कह सकता हूँ कि आज भी मेरा जो फैक्ट्री का नाम है, मेरा जो उद्यम है, वो भारत के मेरे जो उत्पाद है उसमें अग्रणी लोगों में से आता है। उस प्रकार की स्थितियां पैदा की, चुनौती को स्वीकार करते हुए विपरीत परिस्थितियों में जो बड़ी बड़ी कंपनियों से और उनसे बात करके। तो ये चुनौतियां स्वीकार करना मेरी एक तरह से हॉबी रही। और
मैं इंडस्ट्री एसोसिएशन में भी काम कर रहा था। तो इंडस्ट्री एसोसिएशन में भी आज मैं जिस समाज से आ रहा हूँ, कृषक वर्ग समाज से है। मेरा दादा का और उसका परिवार तो व्यापारी था, पर व्यापारिक समाज के जो प्रतिबद्ध जो 2-3 समाज है वो बड़े मजबूत थे। फिर भी इंडस्ट्री के लोगों का स्नेह मिला। मुझे आग्रह किया कि आप इंडस्ट्री के आप चुनाव लड़ो, हमारे साथ आओ, इंडस्ट्री के संगठन को संभालो। मैंने वो भी चुनौती स्वीकार की। और वो मुझे खुशी इस बात की है कि इस विपरीत परिस्थितियों में जहाँ पर हमारी जाति के 5-7 उद्योगी थे, चुनाव लड़के भी जीत के अपन ने एक नए आयाम स्थापित किए कि चुनौतियों को स्वीकार करो, मेहनत करो, लोगों के दिलों में जाओ। और यही चैलेंज था कि 4 बार जब सिवाना विधानसभा क्षेत्र से हमारे कांग्रेस का प्रत्याशी हार रहा है, तब मैंने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए और एक्सेप्ट किया और सभी लोगों से भी आग्रह किया कि आप करना चाहे पहल है आपकी, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। और आगे जब बढ़ने के बाद में मैंने कहा मेरे पास में जनता का स्नेह और प्रेम मिलता रहेगा तो पूरी तरीके से मजबूती से कांग्रेस के संगठन को मजबूत करूंगा। मुझे खुशी इस बात की है कि आज सिवाना विधानसभा क्षेत्र के मेरे 90 पंचायतें हैं। नगर पालिका सिवाना को बनाया, उसके 25 वार्ड है और एक बूथ जो कि 278 बूथ है मेरे यहाँ के। और एक बूथ पे मैं स्वयं पहले गया हूँ, सर्वे किया, आमंत्रण दिया कांग्रेस के कार्यकर्ता बनो। मुझे खुशी इस बात की है कि कांग्रेस हर घर में यहाँ पर थी। इवन पिछली बार जब चुनाव हमारे कांग्रेस के बागी खड़े हो गए थे और खड़ा था, तब भी ऐसा कोई बूथ नहीं है जहाँ पर बिल्कुल जीरो हो। कुछ न कुछ मत मिले। कांग्रेस की विचारधारा के लोग थे विपरीत परिस्थितियों में। मैंने उनको सेलेक्ट किया, उनसे आग्रह किया और एक ऐसी टीम बनाई है। मैं आज मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि सिवाना में मैं मजबूती के साथ में कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया और कांग्रेस पार्टी 278 बूथों पे ही अपने इनके 10 से 15 कार्यकर्ता है, उनके कार्यकर्ताओं के कार्ड बनाकर और वहाँ पर किया। न केवल उनकी बल्कि जो कार्यकर्ता में जो मायूसी छाई हुई थी, कार्यकर्ताओं में जो हताशा थी, उस कार्यकर्ताओं की हताशा को और मायूसी को मैंने मिटाया। उनके जो कार्य हो, मैंने कहा सरकार कांग्रेस की है और हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब एक संवेदनशील और पारदर्शी व्यक्ति है। उनके पास किसी भी प्रकार की कोई भी संवेदना पहुंचती है, वर्षों से हम साथ जुड़े हुए, तो वो उसको प्राथमिकता के साथ में करते भी है और यहाँ की समस्याओं को, यहाँ के विकास कार्यों को मुख्यमंत्री जी तक लेकर गए। चाहे चिकित्सा क्षेत्र, मुख्यमंत्री जी का खुद का एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। आज राइट टू हेल्थ लेके आए, तो उनकी जब मन में ये पीड़ा हो कि आरटीएस लेके आए, राइट टू हेल्थ लेके आए, हमने रिक्वेस्ट किया कि हमारे समदरी क्षेत्र, सिवाना क्षेत्र, सिंदरी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में चिकित्सा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और आधारभूत ढांचे से कमजोर थे। और मुझे खुशी है कि समदरी में आज की तारीख में भी एक एक्स्ट्रा 30 बेडेड अस्पताल बन चुका है। सिवाना में 30 बेडेड एक्स्ट्रा बन चुका है और उसके बाद में हमने आग्रह किया तो आज 40 वर्षों से ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, जिसको आज कन्वर्ट करा के उप जिला अस्पताल बनाया। ये सोच थी हमने, ये विकास कार्यों को साथ में लेके, न केवल यहाँ पर चिकित्सा की बात, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी सिवाना में कॉलेज की, बालिकाओं कॉलेज की, समदरी और सिंदरी में बालिका कॉलेज खुलवाए, बालिका कॉलेज खुलवाए। एजुकेशन में जहाँ पर आज भी मुख्यमंत्री जी ने नीतिगत घोषणा की थी कि जहाँ पर आपके पंचायत हेडक्वार्टर्स है वहाँ पर सब जगह मिडिल स्कूल है, वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्रमोन्नत होगी, तो वो कोई वंचित नहीं रहे। उन बातों को लेके हमने प्रयास किया और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर सिवाना में थी वो पानी की थी, ड्रिंकिंग वाटर की। ड्रिंकिंग वाटर हेतु चूँकि मैं इंजीनियर भी हूँ, मेरे इंजीनियरिंग सेक्शन के कई मेरे जूनियर्स हैं, अब तो कई रिटायर हो चुके हैं, कई जूनियर्स थे जो आप लेवल पे थे, उन सब लोगों से स्टडी करते हुए प्लान किया था कि इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार से पेयजल समस्या का एक लंबे दृष्टिकोण से हल किया जा सके।
और वही हल को ढूंढने के लिए देखिए सिवाना में दवा योजना है कल्याणपुर, और वो दवा योजना के अंतर्गत समदड़ी के 54 गांवों में पानी मिल रहा है, जो पूर्व की योजना थी। दूसरा, जो फलसूंड से जो पानी आ रहा है, वो फलसूंड वाला पानी जिसकी योजना थी, जिसमें सिवाना में भी प्रस्तावित पानी आना था और यहाँ की पंचायतें थी, जो सिंदरी तक जा रही है और पादरू बेल्ट में सिंदरी के जो लॉन्ग बैक एरिया है, जो कि गुड़ामालानी और उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, नर्मदा का पानी उस क्षेत्र में आया, तब हमने योजना बनाई और जापानीज फाइनेंस कॉरपोरेशन के माध्यम से नर्मदा योजना का था, तो 14 गांवों को वहाँ पे जोड़ा। यहाँ की पेयजल व्यवस्था को, और सिवाना में पानी आए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एक भी पाइप, पहले मुख्यमंत्री जी दूसरा कार्यकाल था तब ये सैंक्शन करके पाइपलाइन पूरी आ गई होगी, सिवाना के तमाम लोगों को मालूम है, पर भारतीय जनता पार्टी का राज आया, एक पाइप भी खड्डे में नहीं डाल सके, पूरी योजनाएं 5 साल तक रुकी रही। और उसके पश्चात में जो पाइपलाइनें पूरी लगी हुई थी, उनमें से काफी पाइपलाइनों को आगे वर्किंग नहीं होने के कारण, और उस सरकार ने फंड नहीं दिया था, तो ठेकेदारों ने काम बंद कर दिया था। नेशनल हाईवे और मेगा हाईवेज भी आ रहे थे, तो मूठली और आसपास के क्षेत्रों में पूरी पाइपलाइनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। पानी को लेकर यहाँ एक समस्या जो लोग ये भी बताते हैं कि जो माही बांध है उसका जो मुख्यमंत्री ने डीप, वो भी मैं बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मूठली था, तो एक्स्ट्रा फंड एलोकेट करा के मुझे खुशी इस बात की है कि कंप्लीट पाइपलाइन लेआउट हो चुकी है, सिवाना तक आ चुकी है, टेस्टिंग कर रहे हैं, कुसी तक पानी आया है, और प्रयास यही है कि ये बहुत शीघ्र ही यहाँ पर एक बार पानी आके टेस्ट होगा, रिजर्वायर्स बन रहे हैं, तो ये लंबी दृष्टि से सोच थी। प्लस मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया कि जो 54 हमारी समदड़ी की जो पंचायत है, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल का जो 3rd प्रोजेक्ट आ रहा है, उस 3rd प्रोजेक्ट में इसको भी वापस इंक्लूड कराया, ताकि 2050 तक की पानी की आवश्यकताओं को अपन पूरा कर सकें। जहाँ तक सवाल है माही का और नर्मदा का, मैंने स्टडी किया, हमारे सिवाना क्षेत्र में ये जो पानी था वो रामपुरा तक, अर्लियर जो नर्मदा की सन 62-63 में जो प्रोजेक्ट बने थे, तब यहाँ तक पानी आने की थी। फिर नर्मदा के हाइट की और उसमें आपसी विवाद हुआ था, और सरदार सरोवर डैम को और उसकी हाइट को लेके तो हमारे यहाँ उसका हमको वंचित कर दिया गया, रोक दिया, और कोई भी राजनेताओं ने ध्यान नहीं दिया। तो मेरे मानस में भी था। फिर किसान संघर्ष समिति के कुछ लोग मुझसे मिले जो माही डैम की भी पानी की बात कर रहे थे, तो उसको भी मैंने स्टडी करके, कुछ तकनीकी लोगों से राय करके, जब ये मानस बना कि डेफिनेटली वहाँ से पानी हमारे यहाँ पे जो जवाई डैम दूसरे बांधों के माध्यम से लूनी नदी और यहाँ के लेवल तक आ सकता है, तो मुख्यमंत्री जी से मैंने बात की कि जब आप ERCP की बात कर रहे हो, तो हम WRCP की वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, और वो प्रपोज करते हुए वेस्टर्न राजस्थान के कैनाल प्रोजेक्ट है, तो हमने आग्रह किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी ने बजटरी घोषणा में ये अनाउंस किया कि इस योजनाओं का हम सर्वे करवाएंगे और DPR बना के और स्टडी करेंगे। सर्वे का काम, मुझे खुशी है कि एक कमेटी भी बना दी, सर्वे का काम उन्होंने शुरू भी कर दिया। भारत सरकार की जो सर्वे एजेंसी है वेबकोस और दूसरे से बात होकर उन्होंने काम भी दे दिया जी। तो मुझे विश्वास है कि उनके सर्वे के और ये रिपोर्ट्स आ जाएंगे, तब मैं प्रयास करूंगा कि कांग्रेस के जो चुनाव घोषणा पत्र है उसमें ये एक महती योजना को हम इंक्लूड करा सके सरकार के साथ में। चुनाव घोषणा पत्र का भी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने मुझे मेंबर बनाया है, तो मैं प्रयास करूंगा कि इसको भी इस घोषणा पत्र में साथ लेते हुए, ताकि पश्चिमी राजस्थान के जो हमारे बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, ये जो जिले हैं, जोधपुर का पार्ट, ये जो जिले हैं, उन जिलों में जो ग्राउंड वाटर लेवल डाउन हुआ और
पानी की जो उपलब्धता हो जाए, तो ये पूरा क्षेत्र ही ऐसा है जो हिंदुस्तान के कई उत्पादों को, कृषि उत्पादों के माध्यम से, जो भूभाग हमारे पास बहुत है, वी हैव पावर ऑफ लैंड, तो उस भूभाग का पूरा उपयोग करके और कर सकते हैं, उस प्रकार के प्रयास कर। यहाँ पर पानी को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या एक और है, और आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी है और एक आप किसान से परिवार से भी आते हैं, तो ये सवाल आपसे पूछना बेहद ज़रूरी है कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ है, जैसे कपड़ा फैक्ट्री, उससे जो केमिकल युक्त पानी निकलता है वो कहीं ना कहीं लूनी नदी में मिलता है, जिससे उस नदी का पानी दूषित होता है, फिर वो पानी किसानों के खेत में पहुँचता है, तो किसान भी उससे काफ़ी परेशान है। तो उसको लेकर भी काफ़ी प्रदर्शन किया जा रहा है, आवाज़ उठाई जा रही है किसानों के द्वारा कि जो पानी है इसका कुछ किया जाए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाली, बालोतरा, जोधपुर, इस लूनी नदी में जो सिवाना विधानसभा क्षेत्र में आ रहा है, वो पाली से लूनी का पानी आ रहा है जी। जोधपुर का पानी है वो धवा तक रुक जाता है, उसके बाद में जोजरी का पानी आगे आ ही नहीं रहा है, क्योंकि वो आके और रुक चुका है जी। पर इस समस्या को मैं एज ए रिक्रूट डायरेक्टर जी, एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट हमने बहुत गंभीरता से लिया, और ये हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हुआ है। और सरकार को भी हम कह रहे हैं कि जो इरेगुलर और अवैध जो फैक्ट्री हैं, जो खेतों में लोगों ने धुलाई खाने बना रखे हैं, उन पर तुरंत प्रभाव से रोका जाए, क्योंकि चाहे जोधपुर हो चाहे पाली हो, तो उनके तो कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, उनके 0 लेवल का डिस्चार्ज है, उन पे तो मॉनिटर हुआ है, उसका पानी नहीं आ रहा है। आज पानी कहाँ का आ रहा है? जो खेतों में और प्राइवेट लोगों ने अलग अलग तरीके से सिर्फ और सिर्फ धुलाई करने हेतु जो अवैध कनेक्शन चला रखे हैं, वो चुनौती बना हुआ है। और चूंकि रिकोया इंडस्ट्रियल एरिया का तो सीटीपी है, तो उसके माध्यम से हम रोक लेंगे और कंट्रोल भी किया, पर बाहर रखे हुए उसमें एक स्पेशल मैकेनिज्म बनाने जी मैं भी प्रयास करूंगा कि ये जो अवैध रूप से जो फैक्ट्रियां लगा के बाहर बैठे हैं, और मुझे दुख इस बात का है कि ये ज्यादातर फैक्ट्री है हमारे किसान वर्ग के, हमारे किसान परिवारों के लोगों ने ही अपने जीविकोपार्जन बढ़ाने हेतु और आय बढ़ाने, संसाधन बढ़ाने हेतु उन्होंने कार्य किया है। वो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी और दूसरे तरीके से भी मजबूत लोग हैं और उनका हस्तक्षेप ही है, तो वो काम कर रहे हैं। कुछ लोग तो वो काम कर रहे हैं और कुछ लोग आपस में प्रतिस्पर्धा से उकसा के दूसरे गलत तरीके का काम कर रहे हैं। पर मैं ये कमिटमेंट करना चाहता हूँ कि मुझे अगर इस प्रकार की कोई भी जिम्मेवारी मिलती है और जनता और कांग्रेस पार्टी मुझे मौका देती है, तो मैं इस समस्या का स्थायी निदान हेतु एक ऐसी योजना बनाऊंगा जिससे ये जो कृषक लोगों ने भी जो उद्योग लगा चुके हैं वो नियमानुसार सही तरीके से आए, और ये जो केमिकल युक्त पानी है, क्योंकि केमिकल युक्त है, अभिशाप है बिल्कुल, और इस अभिशाप को रोकने का हमारा धर्म बनता है। पहले हम धर्म और धार्मिक आदमी हैं, हम नहीं चाहते कि मानवीयता के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई कार्य हो, उद्यम भी चले और इसकी व्यवस्था वो ऐसे प्रयास करूंगा। हाईवे को लेकर भी एक समस्या आ रही है कि जोधपुर से समदड़ी होते हुए बालोतरा के लिए एक हाईवे का काम जो है प्रस्तावित किया गया, पर उसका कार्य कहीं ना कहीं रुका हुआ है। क्या कारण है आपको लगता है? देखिए, ये ट्रिपल पीपी मोड के ऊपर अनाउंस किया था, उनके कुछ टेंडर्स हुए हुए हैं, कुछ जगह कार्य हुआ है, हम भी प्रयास कर रहे हैं। मेरी तो खुद की प्राथमिकता है, मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे तो वहाँ से कनेक्टिविटी तो मेरे को तो सबसे ज्यादा लाभकारी मैं हूँगा, मैं लगाऊं प्रयासरत हूँ। बाकी सड़कें, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले में 900 किलोमीटर पूरे राजस्थान में अभी इस बार दी, उसमें से 800 किलोमीटर सिर्फ मात्र बाड़मेर जिले में दी। तमाम सड़कों का आप भी देख रहे हो, पूरा आगमन हो रहा है। आज सिवाना में 10 किलोमीटर पहले दी थी और 10 किलोमीटर अभी दिया है। पूरे नगर पालिका जो बनने के पश्चात ही सड़कों को सुधार करने का काम कर रहे हैं, और आगे भी इस योजना को लेके और हाईवेज जो आ रहे हैं, मेरे मन में सोच है और मैं प्रयास करूंगा कि जो मोकलसर से लेके और सिंदरी तक की ये जो रोड जा रही है जिसमें आप आगे आए हो, वो भी एक ट्रिपल पीपी मोड पे हो चाहे किसी मोड पे हो, तो यहाँ पर एक डबल लेन का या 3 लेन की सिस्टम की कोई सड़क बने, तो ताकि उस एरिया से जयपुर और आगे जाने वाली कनेक्टिविटी और उससे लेते हुए
जो दूसरा हमारा प्रयास भी रहेगा, चूंकि मैं इंडस्ट्रीज का भी आदमी हूँ, इको का भी आदमी हूँ, मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो DMIC के जो प्रोजेक्ट है, जो पाली मारवाड़ जोधपुर JPMI है, जो कॉरिडोर बन रहा है, उस कॉरिडोर का जो रोइट और ये क्षेत्र है और ये हमारे पास है, और उससे जो बालोतरा का PCPIR का जो पेट्रोकेमिकल्स प्रोजेक्ट है, उसकी जो कनेक्टिविटी और उससे लिंकेज होते हुए ये जो रोड की कनेक्टिविटी है, और चूंकि रिको के बोर्ड मेंबर होने के नाते मुझे पता है कि वहाँ पे कितना डेवलपमेंट होना है, और DMIC के इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़े प्रोजेक्ट के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी शानदार बनेगा। हो सकता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक की नीमली रोड के पास में हम प्रयास कर रहे हैं। प्रोजेक्ट में मैं लाने कर रहा हूँ, अभी कोई तय नहीं है, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, तो मारवाड़ का ये जो पार्ट एंड पोर्शन है वो इंडस्ट्रियली डेवलप हो, इंफ्रास्ट्रक्चरली स्ट्रोंग हो। और अशोक गहलोत जी ने जो विजन दिया है 2030 का, 2030 के विजन को पूरा करने हेतु जब चारों ओर से डेवलपमेंट होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उस प्रकार की योजनाएं भी मैं जनप्रतिनिधि बनने के नाते अगर मुझे विधानसभा में प्रतिनिधित्व बनता है तो मैं मजबूती के साथ में मेरे अनुभवों के आधार पर मैं मजबूती से मेरे सिवाना क्षेत्र का भी, पश्चिमी राजस्थान के इन भूभागों का भी मैं पक्ष भी अच्छे तरीके से रख पाऊंगा और जनता को विकास कार्यों से भी जोड़ पाऊंगा। जी, आपने डेवलपमेंट की बात की है। इन बीते दिनों योजनाओं के बीच एक बहुत बड़ी घोषणा ये हुई जिसकी 40 साल से मांग चल रही थी, बालोतरा को जिला बनाने की। क्या लगता है इस बालोतरा को एक नया नवगठित जिला बनाने से आने वाले समय में कितना कुछ विकास कार्य यहाँ तेजी से होगा और कांग्रेस को इस चुनाव में कितना फायदा होगा इसका? देखिए, बालोतरा क्या पूरे राजस्थान का भूगोल बदल दिया मुख्यमंत्री। आज 50 जिले बनना जी किसी ने अपेक्षा नहीं की थी। आप लोग बैठे हुए हो, आपने भी नहीं सोचा था, पर उनकी सोच और दृष्टि थी कि छोटे छोटे क्षेत्र होंगे, छोटे छोटे क्षेत्रों के माध्यम से जिस प्रकार से विकास के जो कार्य चल रहे हैं और होगा, चाहे राजस्व गांव छोटे होंगे तो नेचुरली अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग फॉर्मेशन से जो डेवलपमेंट के प्लानिंग कमीशन या योजना जो बनती है वो जिलों के आधार पर बनती है, तो छोटे जिले होने से उन योजनाओं के माध्यम से उनका लाभ मिल पाएगा। और बालोतरा तो बहुत लंबे समय से अपेक्षित था और मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे राजस्थान में जो आज ये जिलों की जो बहार आई है उसमें बालोतरा क्षेत्र के लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। और बालोतरा के विधायक जी मदन प्रजापति जी ने भी जिस प्रकार से एफर्ट किए, पर एक माहौल बना, उस कारण से जो 4-5 जगह बहुत ज्यादा जबरदस्त माहौल हुआ तो उसने मजबूर किया, राम रवैया कमेटी को भी रिकमेंड करना पड़ा। आगे भी अपेक्षाएं शायद और भी जिले बने, सरकार रिपीट हो रही है और मुझे विश्वास है कि अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की जो सरकार अगली बनेगी तो और भी ज्यादा जिलों को और छोटा करके भौगोलिक दृष्टिकोण से जिस प्रकार से अन्य क्षेत्रों में छोटे छोटे जिलों के माध्यम से, क्योंकि प्रशासनिक जुमला है, प्रशासनिक व्यवस्था है, वो छोटे क्षेत्र में उन पर नियंत्रण हो पाएगी तो विकास की गंगा भी बहेगी। और जो 2030 का अशोक गहलोत जी का विजन है, मिशन राजस्थान 2030 वो सक्सेस हो पाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत कई सारी योजनाएं भी लेकर आए हैं, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना हो या महंगाई राहत कैंप हो, चिरंजीवी योजना, बिजली मुफ्त में देना। क्या लगता है इन योजनाओं का आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या हर किसी व्यक्ति को इसका लाभ मिल पा रहा है जनता के बीच जब जाते हैं? देखिए, ज्यादातर लोगों को लाभ मिल रहा है। आज जो कांग्रेस के प्रति माहौल बना है, पूरे राजस्थान में जो माहौल बना है, कांग्रेस का माहौल बना, उसमें बहुत बड़ा योगदान ये जन कल्याणकारी योजनाओं का, चाहे महंगाई राहत कैंप की बात हो, चाहे स्मार्टफोन की बात हो, चाहे प्रशासन गाँव के संग जिस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने भी जो सहयोग दिया, मुख्यमंत्री जी ने उनको भी कर्मचारियों को बहुत दिया, उससे कर्मचारियों ने भी दिल से इन योजनाओं को क्रियान्वयन करने का प्रयास किया और वही एक मूल तंत्र होगा जिसके माध्यम से अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी। आप मुख्यमंत्री गहलोत के बेहद करीबी भी बताए जाते हैं और जहां तक हम मानते हैं कि आपके लिए टिकट लाना कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी इतनी मेहनत क्यों? मेहनत तो करनी चाहिए।
देखिए, आदमी मेहनत नहीं करे, मैंने क्या कहा, हर चीज को मैं चुनौतीपूर्ण और चुनौती लेता हूँ। टिकट लाना अलग बात है, लोगों का दिल जीतना अलग बात है। मैं हर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन से सुनना चाहता हूँ, दिल से सुनना चाहता हूँ कि ये हमारा प्रतिनिधि बने। मैं ये थोड़ी है कि ऊपर से मुझे थोप दिया, हाईकमान ने दे दिया, गहलोत जी ने भेज दिया, उस दृष्टिकोण से कभी भी नहीं आना चाहता हूँ। और आता तो मैं कभी भी उस प्रकार की मांग करता और वो चीज कर रहा हूँ। ये तो लोगों ने मांग रखी, लोगों की अपेक्षाएं थी। आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ, कांग्रेस की हाईकमान जो निर्णय करेगा। इतनी मेहनत करने के बाद में भी अगर कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती है, हाईकमान कहता है कोई बात नहीं, पार्टी का काम करो, काम करेंगे। ये हमारे लिए मैं बनूं वो कोई प्राथमिकता नहीं है, पर कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत होना चाहिए, ये मेरी प्राथमिकता है। जब से आप सिवाना की राजनीति में सक्रिय हुए हैं, एक चर्चाएं चल रही है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक गुट बन गया है जो आपके लिए पैराशूट या हेलीकॉप्टर जैसे शब्द का भी इस्तेमाल कर रहा है, तो उस गुट को कैसे संतुष्ट करेंगे आप? देखिए, पहली बात तो आप पूरे क्षेत्र में घूम रहे हो, आपको कहीं लगा क्या कि कोई आदमी मुझे पैराशूट या हेलीकॉप्टर वाला मानता? पैराशूटेड होता और हवाई होता तो कौन लोग कहते, कौन किस प्रकार से? न तो प्रायोजित है, न कहीं कोई बात है हवाई शूट है। अब देखिए, राजनीति में जो लोग बैठे होते हैं, प्रतिस्पर्धा हर जगह अच्छी बात है, मैं खुशी है। और मेरे तो मित्रों ने मेरा बहुत फायदा किया है। जो विरोध कर रहे हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जाकर चाहे हाई कमान और वहां तक मेरी बात को पहुंचाया था कि साहब ये यहाँ पर आकर सिवाना में काम कर रहे हैं। मैंने तो पहले हाईकमान को कहा ही नहीं, हाईकमान ने मुझे पूछा तू जा रहा है? मैंने कहा वहाँ की जनता की आवाज होगी और आपको कहे तो देना, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। तो कहे यार वहां से खूब आ रहे हैं, पहले तो उनको ही धन्यवाद दूंगा कि वो जाके जिस प्रकार की बात है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो पुराने चुनाव लड़े हुए हैं या जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, मैं उनको आग्रह करना चाहता हूँ कि एक चेहरा लाए, एक बात भी बताए कि हमारा प्रतिनिधि ये होगा, हम इनके साथ है। सुनील जी, हमने ये कार्य किया है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे साथ है, आप अपने आप को हमारे समर्थन में विड्रॉ करो, मैं तो बैक हो जाऊंगा। पर पहले तय तो करे कि वो किसको चेहरा लाना चाह रहे हैं, कहां पर बात करना चाह रहे हैं। आज जैसे वही बात है, प्रदेश में चेहरा अशोक गहलोत जी, बीजेपी में हालात बने में चेहरा नहीं है। आज जन आक्रोश रैली उनकी फेल हो रही है, पब्लिक नहीं जा रही है। वो मोदी जी का चेहरा लाने की बात कर रहे हैं, मोदी जी विधानसभा में नहीं आएंगे, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मैं वही बात उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ, कोई चेहरा लाए, कोई आदमी लाए, कोई करना चाहे और कार्यकर्ताओं के बीच में जाए। और कार्यकर्ता अगर उनको कहते हैं, अभी भी पर्यवेक्षक आए थे, तब आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि हजारों की संख्या में जब आए थे, एक दिन पहले ही पता चला अपने लोगों ने आया, लोगों ने मांग की। अब वो पूरा जोर लगाए, सारे 8-10 लोग जो भी है बैठ के बात करें और कुछ संख्या में जाए और फिर बात करें। ये तो कार्यकर्ताओं की आवाज बन चुकी है। फिर भी मैं सबका सम्मान करना चाहता हूँ, मेरे जितने भी कांग्रेस के लोग हैं उनका सम्मान करना चाहता हूँ। एक प्रक्रिया होती है, कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसमें सबको अपना टिकट मांगने का, प्रत्याशी बनने का, आवेदन करने का अधिकार है। 20-25 लोगों ने जो आवेदन किया, मुझे खुशी इस बात की है कि 20-25 लोग 4 बार कांग्रेस की सीट हार रहे हैं, उस तरफ आके अपनी अपेक्षाएं बता रहे हैं। ये इस बात को दर्शा रहा है कि कांग्रेस बहुत मजबूत है। और हाईकमान अगर उनको देता है और आता है, तो जब प्रतिस्पर्धा होती है टिकट लेने तक की, ये संघर्ष है। टिकट के बाद में टिकटों का निर्णय होगा, तो कांग्रेस मजबूती के साथ में कार्य करेगी। मुझे टिकट मिलेगा तब अच्छी बात है, और जिसको मिलेगा उसका भी मैं स्वागत करना चाहता हूँ। जी जान लगा के जिसको भी मिलेगा साथ देंगे, हम पार्टी को मजबूत करेंगे। राहुल गांधी जी जिस प्रकार से देश में आज जो सौहार्द और प्रेम की जो दुकान खोल रहे हैं, जो मित्रता की दुकान खोल रहे हैं, उस दुकान को बढ़ाने का हमको काम करना है। क्या कारण रहा था जब पिछली बार पर्यवेक्षक यहाँ आए तो 2 जगह कार्यक्रम करने पड़े थे? 2 जगह और 4 जगह। आदमी जब आकलन करता है और देखता है, तब सभी लोगों का कि आप मिलिए भाई। आज जहाँ पर जो कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, हमने उनको आग्रह किया कि आप यहाँ पर आओ। अब यहाँ की छोड़िए ना, आप तो अब शिव में गए थे, जिला अध्यक्ष जी हमारे हैं,
उस क्षेत्र में 3 जगह 3 स्थानों पर जाना पड़ा, 3 जगह बैठक की और पर्यवेक्षक तो खुले थे भाई हम सबके जाए, विचार तो सुने ना। और उन्होंने विचार सुने, बात सुनी। कांग्रेस मजबूत है, यहाँ पर भी है वहाँ पर भी है, लोगों की वो तो इच्छा थी और अपन ने भी आग्रह किया कि आप मिलना चाहो, हम हमारी बात करें। कल ऐसा नहीं हो कि एक आदमी अपनी बात करे, दूसरा आदमी आपस में बात करे, तो कहीं पे कोई लगे। अच्छा, कई बार कई छोटे मोटे कार्यकर्ता और दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आपस में ऐसी कोई बात कर दे जिसमें कोई ऐसी चीज़ों का भाव पड़े जिससे पार्टी में कमजोरी हो, तो काम नहीं हो। बाकी पार्टी मजबूत है। आप कांग्रेस को मजबूत बता रहे हैं, मगर जो पूर्व प्रत्याशी रहे थे 2013 में 18 में, उनका यही विरोध हुआ था कि वो बाहरी है, इस तरह से उनका विरोध हुआ था, मगर अब वही प्रत्याशी स्थानीय को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के उन तमाम नेताओं में उनमें आपसी पहले समन्वय नहीं हो पाया था। ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर वो पहुंच नहीं पाए थे और उन्होंने जमीनी स्तर पर प्रयास नहीं किया। मुझे खुशी है कि मैं लगातार 3 सालों से एक बूथ पर गया हूँ और बूथ पर जाने से पार्टी के कार्यकर्ता भी मजबूत हुए। उन्होंने जो कोई भी आए थे इमीडिएट आए, पूरे कार्यकर्ताओं से न मिल पाए, न कार्यकर्ताओं का दिल जीत पाए, न कोई बात थी। और मैंने जब ये प्रयास किया था ना और मेरे पास में कुछ लोग आए थे, तब मैंने उनको कहा था कि लोग ये भी बात करेंगे। मैं हालांकि यहाँ पर मेरा कर्म भूमि है, वो बाड़मेर जिला है, मेरी फैक्ट्री भी है, यहाँ पे भी मेरा फार्म है, आप खुद ही देख रहे हो। पूरे बरसों से ये कोई आज के मैंने चुनाव लड़ने के हिसाब से तो ये बाग तैयार नहीं कर रखा। आप तो घूम के आए हो, मकान बनाओ, वो तो बना नहीं है। यहाँ पर लेबर लगे हुए 2010 के 12 के, यहाँ पर ये बन के रहे। तो मैं कोई चुनाव लड़ने के लिए तो ये आके, और ये तो हुआ नहीं कि मुझे चुनाव लड़ना है और मैं आके टपक के बैठ गया हूँ, वो तो है नहीं। अब उनको लग रहा है कि किसी प्रकार से हम ये वातावरण पर जनता उसको भुला चुकी है, कांग्रेस का कार्यकर्ता भुला चुका है। बारी अंदरी का कोई मामला नहीं है। कुछ लोग अपने मन में रखे तो वो मन में पाले, और उनको बधाई भी देना चाहूँ और भी अच्छे तरीके से फला के। आप गांव में घूम रहे हो, जनता में घूम रहे हो, आपको किसी ने ये कहा क्या कि वो भारी आदमी काम नहीं कर रहा है, आके किसी का अतिक्रमण किया? मैं 4 बार से कांग्रेस हार रही है, 4 बार से विभिन्न जातिगत वर्ग के लोगों के माध्यम से लोगों ने चुनाव लड़े हैं, तब मैंने किसी का हक नहीं छीना है और कार्यकर्ताओं की मांग पे आया हूँ और कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं पर खड़ा रहना चाहता हूँ। इसके बावजूद भी अगर सर्वे में और कांग्रेस के संगठन को लगता है कि कार्यकर्ता मेरे साथ नहीं है, तो बिना कार्यकर्ता के दिल के लिए भी मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना। मैं तो लोगों के दिलों में बसना चाहता हूँ। मुझे विधायक बनना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सिवाना के आम लोगों के बीच में एक नाम होना चाहिए कि भाई ये आदमी है जो कर्म करता है, मानवीय सेवा करता है। वो चीज मैं भी चाहता हूँ और अपील भी करना चाहता हूँ तमाम लोगों को कि जो हमारे साथी लोग हैं, सिवाना नहीं कोई भी क्षेत्र के लोग हैं, मानवीय सेवा है तो कभी भी मुझे याद करेंगे, मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। जी, सिवाना की सीट कांग्रेस के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य बनी है और जैसे कि आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी है तो हर चीज़ को एनालाइज आप ज़रूर करते होंगे। तो पिछले जितने भी चुनाव हुए कांग्रेस, वहाँ पर 3 चुनाव हुए, वहाँ कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। क्या लगता है क्या कारण रहे थे उस वक्त? देखिए, मैं एक बात कह दूं, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे हाईएस्ट वोट 42% मिला था। नॉर्मली इसको 30-32% के आसपास रहता है, 70% 60% है। पिछली विधानसभा चुनाव भी थे, उसमें जो उनके करीबी प्रत्याशी थे 50-51 हजार वोट मिले थे और 60 हजार के करीब वोट उनके खिलाफ पड़े थे। तो ये तो मैंने सारा स्टडी करके फिर आया हूँ जी। पर आपने कहा उद्योगपति हूँ और व्यापारी आदमी हूँ, तो ताकड़ी में तो आदमी सब तरीके से तोलता है और असेसमेंट करता है। तो आई हैव असेस्ड एवरीथिंग दैट lot of people, most of the people are, they are ideologically with the Congress. They loves Congress, they loves Congress policies. That's why I selected this place और मुझे खुशी और गर्व है
आई एम प्राउड टू बी ए नाउ सिवानियन पीपुल। और यहाँ पर न केवल मैंने यहाँ पर मेरा आवास निवास के साथ में भी मतदाता सूची में भी मेरा नाम यहाँ पर है। मतदाता बन के सिवाना की क्षेत्र की मैं जनता की यहाँ पे रहते हुए सभी लोगों के दिलों में, न केवल यहाँ के बल्कि राजस्थान का जहाँ जहाँ पे भी जो जनमानस बैठा है उसकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूंगा। मौजूदा विधायक के पिछले 10 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? ये असेसमेंट करने का काम जनता का है, मेरा नहीं। मैं किसी का कोई आकलन और कोई व्यक्तिगत कोई भी बात नहीं कहना चाहता। जनता एसेस करेगी। और कई बार लोग मुझे कहते हैं कि सुनील जी आपके साथ में कांग्रेस के लोग भी विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी आए, 2 बार विधायक रहे, पॉपुलर आदमी है। आप किसको चुनौती मानते हो? मैं तो ये बात कर रहा हूँ, मैं किसी को चुनौती मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि कांग्रेस का एक पक्षी माहौल बना हुआ है। और मुझे चुनौती तो मैं अपने आप से मान रहा हूँ। मैं इस बात से मान रहा हूँ कि जिस प्रकार से आज जनता का सैलाब मेरे प्रति स्नेह और प्रेम दिखा रहा है, ये मेरे लिए चुनौती बना हुआ है कि मैं इसको कैसे मेंटेन करूं, मैं मानवीय सेवा में कैसे समर्पित रहूं, और मैं उस भाव से देखूं कि सिवाना की जनता की मैं सेवा कैसे कर सकता हूं। बाकी जो जनप्रतिनिधि और जो करते हैं अपने तरीके से अपना सब काम करते हैं। मैं मेरी बात को लेके जाऊंगा, मेरा एजेंडा है वो उसको लेके जाऊंगा। दूसरे ने क्या कार्य किया नहीं किया वो उसका आकलन करने का लोकतंत्र में वोटों का अधिकार है, वो तय करेंगे। मैं किस बात को तय करूंगा? आप भी यहाँ के एक मतदाता है, तो एक मतदाता के रूप में मैं मतदाता के रूप में तो अपने आप को चयनित कर रहा हूँ ना। और मैं कह रहा हूँ मैं अपने आप में चुनौती है। अच्छा। कि मैं कैसे संयंत्रित रहूं, मैं अपने आप को कैसे नियंत्रित रखूं, मेरे साथियों को कैसे रखूं, जो कोई आवेश में नहीं आए, कोई गलत कार्य नहीं करे, किसी भी प्रकार से ऐसे कृत्यों में लिप्त नहीं हो जो कि जनता की भावनाओं को आहत करे। मैं उस प्रकार के कार्य करूँ। तो ये थे रिको के स्वतंत्र निदेशक और पूर्व राजसिको के अध्यक्ष रहे सुनील जी परिहार, जिन्होंने बताया कि इस बार डेफिनेटली यहाँ पर एक कोशिश करेंगे कि कांग्रेस की सरकार सिवाना में बने और लोगों के जो भी मुद्दे थे उनको ये समाधान करें। आप देख रहे थे कौन बनेगा विधायक। मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए नेता के साथ। जय हिंद।